इधर खजुराहो में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, जहां कई अहम प्रस्तावों को लेकर मंजूरी मिली है। इतना अच्छा नहीं था। नया औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होगा, इससे कई छोटी छोटी इंडस्ट्री आएंगी, फैक्ट्री आएंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, सागर से दमोह मार्ग जो है ना, वो बहुत टूटा फूटा है, वो 4 लाइन बनेगा। इसके लिए भी आज पैकेज की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। और तीसरा बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि सागर के पास गड़ाकोटा के पास नौरादेही अभ्यारण्य है। नौरादेही में बहुत दिन से चीते की मांग चल रही थी, लेकिन चीता चला गया कूनो। अब कूनो के बाद चीता जुलाई में कहीं आएगा, तो वो आएगा नौरादेही अभ्यारण्य में। माननीय मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। गोविंद जी, चूंकि आप बुंदेलखंड से आते हैं और बुंदेलखंड की बड़ी चर्चा रही, एक दौर रहा जब सूखे से बुंदेलखंड प्रभावित था, इरिगेशन पर भी काम हुआ है, सिंचाई पर भी काम हुआ है। क्या इस तरफ भी सरकार ने ध्यान दिया है? और खासकर पर्यटन को लेकर जो सरकार बात कर रही है, इसमें क्या कुछ और नया जुड़ गया कैबिनेट में? देखिए, पर्यटन को क्षेत्र को लेकर तो आप देखिए हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, चाहे ओरछा हो, चाहे खजुराहो हो, चाहे सागर हो, चाहे जितने भी हमारे पन्ना का नेशनल पार्क हो, पन्ना टाइगर हो, सब जगह बुंदेलखंड में अपार संभावना टूरिज्म की है और सरकार लगातार इन पर विकसित कर रही है, पैसे दे रही है। और आप देखिए आज सबसे ज्यादा टूरिस्ट खजुराहो, पन्ना नेशनल पार्क देखने आता है, ओरछा आता है और पन्ना का डायमंड पार्क देखने आता है। तो ये निश्चित रूप से बुंदेलखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है। चलिए, गोविंद सिंह राजपूत जी है, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री है, और आप देखिए तस्वीरें देख रहे थे थोड़ी देर पहले। मुख्यमंत्री तमाम सारे मंत्रीगणों के साथ बैठे, चर्चा की है उन्होंने। और बुंदेलखंड को आज कई बड़ी सौगातें मिली है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो नैरोदेही अभ्यारण्य बनाना था, उसको अब दुर्गावती के नाम से भी जाना जाएगा। और वहां तीसरा, कूनो और गांधी सागर के बाद तीसरा ऐसा स्थान होगा जहां चीते छोड़े जाएंगे। एक बड़ा उद्योग इस समय सागर में लाने की बात कही गई है, उस पर भी मोहर लगी है। तो ऐसी तमाम तरह की सौगातें बुंदेलखंड को मिली है और मुख्यमंत्री की मंशा भी यही थी कि बुंदेलखंड एक अलग रूप में जाना जाए। जी मनोज जी, क्या कुछ अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है? क्या कुछ बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए हैं? देखिए, जैसा मैं बता रहा था कि नैरोदेही अभ्यारण्य, जिसकी बात जहां चीते मतलब कूनो और गांधी सागर के बाद नैरोदेही में, अब नैरोदेही नहीं वो दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा, वहां पर छोड़े जाएंगे। सड़क को लेकर बड़ी सौगातें दी है। जो दमोह सा मार्ग है उसको लेकर बड़ी राशि सरकार ने दी है, कैबिनेट ने। और पूरा फोकस जो कैबिनेट पर रहा। लेकिन मैं चाहूंगा आप बने रहिएगा, कुछ तस्वीरें हम और आपको दिखाते हैं और इस समय बात करेंगे। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा। आप तस्वीरें देखिए, मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, आप बने रहिए मेरे साथ। बिल्कुल, देखिए आज कैबिनेट की बैठक हुई। खजुराहो की तस्वीरें हैं, जहां कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो गई है। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी आज मिली है। कई बड़े फैसले आज इस बैठक में लिए गए हैं। तो कुछ बड़े फैसले लिए गए। अब नौरादेही में चीते छोड़ने की तैयारी की जा रही है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, कई मंत्री शामिल हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको खजुराहो से दिखा रहे हैं, जहां कैबिनेट की बैठक आज हुई। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी इस कैबिनेट की बैठक में मिली है, तो कई अहम फैसले भी आज कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। तो कैबिनेट में मोहर बुंदेलखंड पर फोकस होगा। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई मंत्री यहां पर शामिल हैं, साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी फोटो सेशन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। 2 दिन मध्य प्रदेश की सरकार ने खजुराहो में बिताए और तस्वीरें आप देखिए। पूरी कैबिनेट इस समय आप देख सकते हैं यहाँ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ पूरी कैबिनेट शामिल हुई और कैबिनेट से एक बड़ा संदेश भी। जी जी, लेकिन भाई साहब तस्वीरें आप देखिएगा, इस समय पूरी कैबिनेट यहाँ दिखाई दे रही। कैसी रही कैबिनेट? पूरे बुंदेलखंड में सिंचाई सुविधा, रोड सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिकरण के लिए बहुत सारे निर्णय हुए। और औद्योगिकरण हो, चाहे रोड हो, चाहे पानी हो, चाहे सिंचाई हो, समग्र विकास के लिए बुंदेलखंड एरिया, चाहे दमोह हो, सागर हो, छतरपुर हो, मेडिकल कॉलेज हो, बहुत सारी सुविधाओं आज माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट के माध्यम से इस क्षेत्र को दी है। हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी इसका लाभ जनता को मिले। कैसा देख रहे हैं आप? कैबिनेट होती रही है, लेकिन ये कैबिनेट डेस्टिनेशन कैबिनेट बुंदेलखंड में कैबिनेट बिल्कुल निश्चित रूप से यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नित नए सोपान विकास के अर्जित कर रहा है।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र में विकास फैलाना चाहती है। उसी के कड़ी में आज बुंदेलखंड में ये कैबिनेट की बैठक हुई है। इसमें पूरे मध्य प्रदेश के लिए तो अनेकों सौगातें हैं ही, साथ में बुंदेलखंड के लिए विशेष रूप से अनेकों सौगातें सिंचाई से संबंधित हैं। मेडिकल कॉलेज जो छतरपुर और सागर में आने वाले हैं उनके लिए भी नए पर्दे सृजित किए गए हैं और रोड से स्वीकृत की गई हैं। छापन नाला सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई है। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इससे बुंदेलखंड में एक विकास की नई ही की बात कर रहे थे, दुर्गावती अभ्यारण्य, उसको भी बिल्कुल निश्चित रूप से उसमें भी नौरादोही अभ्यारण्य आ रहा है, जिसमें चीता अभ्यारण्य के लिए तीसरा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। चलिए, नरेंद्र शिवाजी पटेल है और तमाम सारे मिनिस्टर यहाँ पहुंचे थे। पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री पहुंचे और एक दिलचस्प तस्वीर बुंदेलखंड में दिखाई दी है। लेकिन नैरोदही, जिसे अब दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा, उसको भी परमिशन दी है कैबिनेट ने और कई बड़े निर्णय हुए हैं। अश्विनी के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, बुंदेलखंड, खजुराहो। शुक्रिया मनोज जी, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में